नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। उत्तराखंड में धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कई सवालों के जवाब दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यानी यूं कहें कि पुष्कर धामी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, अगर इस 100 दिन के कार्यकाल को देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें या तो फैसले पहले कभी हुए नहीं, या फिर हमने देखा कि मुख्यमंत्री अगर एक्शन में आते हैं तो उसका असर शासन से लेकर नीचे तक कैसे दिखता है। लेकिन सबसे पहला जो बड़ा फैसला था यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, उस पर मैं जानना चाहूंगा ये फैसला कैसे लिया, और फैसले की तारीफ अगर अमित शाह तक कर रहे हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमको फिर से सेवा का अवसर प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, उनके विकास पर जनता ने मोहर लगाई और एक बड़ा मैंडेट दिया, एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा और प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बना दी। और जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात है, ये मैंने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और उसके पीछे यह भी कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, उत्तराखंड की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय, हमारे राज्य की सीमा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई हैं, दो जगह पर। तो हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून चाहते हैं और उसके लिए जैसे ही नई सरकार बनी, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर मोहर लगाई, उन्होंने इस मैंडेट को दिया और हमने नई सरकार के गठन के बाद ही तुरंत कमेटी का भी गठन कर दिया और कमेटी सब हितधारकों से बात कर रही है। बात करने के बाद उनका एक ड्राफ्ट तैयार होगा। ड्राफ्ट तैयार होते ही हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, राज्य में जो भी सरकार आई हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो कहती रही। आईएएसओं पर मुकदमे भी हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि आईएएस पर मुकदमा हुआ, गिरफ्तार हुए, जेल तक चले गए। अब आगे भी कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने चेतावनी तो कई नौकरशाहों को दी। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर हम कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कहा है, कोई छोटा हो बड़ा हो, अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाएगी, कहीं भी इस प्रकार की संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर कानून अपना काम करेगा। और आगे भी अगर ऐसी जहाँ भी ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी, ऐसी चीज़ें संज्ञान में आएंगी, उन पर तत्काल कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को लेकर अभी हमने 1064 एक नंबर भी हमने लॉन्च किया हुआ है। उस पर भी अगर उत्तराखंड की किसी भी कोने से कहीं से भी शिकायत आएगी तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से काम हो। हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण सब समय पर कार्यालय पहुँचे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण एक मंत्र, उस मंत्र के आधार पर सभी लोगों को लगना चाहिए कि हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण आम जनता के प्रति समर्पित हैं, उनका भाव है, उस भाव के साथ काम करें। ये हमारे उत्तराखंड के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने सरकार को मैंडेट दिया है, काम करने का अवसर प्रदान किया है। तो सरकार में जनता साझीदार है, पटीदार है। सर, कोई भी सरकार जो लोक कल्याणकारी है उसमें 2 चीज़ें बड़ी प्रमुख हैं। आपने जो फैसले लिए, मैं 2 फैसलों पे बात कर रहा हूँ। एक तो फ्री सिलेंडर और दूसरा कई श्रेणियों में जो आपने पेंशन की राशि बढ़ाई है। समय कम है सर, लेकिन कुछ एक आध सवाल ज़रूरी है, इसलिए। देखिए, ये भी संकल्प के रूप में हमने पहले ही लिया था कि जो हमारे सिलेंडर मुफ्त में भरवाने की व्यवस्था करेंगे, तो हमारी सरकार ने उस पर बजट की व्यवस्था कर दी है, उसका शासनादेश भी निकल दिया है। जल्दी हमारी ये योजना आ रही है जिसमें 1,85,000 परिवारों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। और साथ में जो वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, ये तीनों पेंशन
1200 रुपये मिलती थी, हमने उसको बढ़ाकर 1500 किया है। और एक परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो एक को पेंशन मिलती थी, अब हमने दोनों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनको किसी को 200 रुपया, किसी को 150 रुपया, किसी को 250 रुपया मानदेय मिलता था, उसको भी हमने बढ़ाकर जो है 500 रुपया कर दिया है। ऐसे अनेकों फैसले लिए हैं। सर, आपदाग्रस्त राज्य उत्तराखंड है और हर बार मानसून एक बड़ी चुनौती होता है। आज आपने एक बहुत बड़े स्तर की बैठक ली जिसमें तमाम फोर्सेस के लोग थे। कितनी बड़ी चुनौती है ये मानसून? क्योंकि मैंने आपके कार्यकाल को तब भी देखा था जब चाहे आप रामगढ़ में दौड़ रहे हो, ओखलकांडा में दौड़ रहे हो, उस वक्त भी आप ये दौड़ भाग कर रहे हैं। नहीं, मानसून और ये आपदा हमारे लिए प्रत्येक वर्ष आती है और हमारे लिए बहुत गंभीरता का विषय भी है, बहुत चुनौती का विषय भी है। उसको लेकर हमारा पूरा प्रशासन हर समय त्वरित रूप से एक्शन मोड में रहे, उसको लेकर आज हमने ये बैठक की है, समीक्षा की है। और पिछले साल की आपदाओं का भी हमने कहा है कि उनका भी संज्ञान लें। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर प्रत्येक वर्ष ज़्यादा वृष्टि होती है, ज़्यादा भूस्खलन होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। उन स्थानों को विशेष रूप से चिन्हित करें। रैपिड एक्शन फोर्स है, NDRF है, SDRF है, सबसे कोऑर्डिनेशन करते हुए सारे विभाग इस पर काम करेंगे। सड़कें, हमारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, उन मार्गों पर तत्काल जो है उनको खोलने की व्यवस्था हो, लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था हो। सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारियों को, शासन के सभी विभागों को, सबको हमने कहा है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के आधार पर काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, 100 दिन में आपने एक ट्रेलर दिखाया है, आगे के लिए अब क्या संदेश देंगे जनता को? ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो भविष्य में देखने को मिल सकती हैं? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और इसके लिए सभी विभागों को कहा है कि अपना रोड मैप बनाएं और उस रोड मैप के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, नई नई चीज़ों को लाएंगे जो उत्तराखंड के लिए उपयोगी होंगी, उन सभी को लागू करेंगे। भाजपा आलाकमान ने युवा नेतृत्व, युवा जोश पर मोहर लगाई। मुख्यमंत्री को दोबारा मौका मिला। इन 100 दिनों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आम जनता को जोड़ने वाले हैं, राज्य के विकास वाले हैं। उनका कहना है कि अगले 5 साल का पूरा कार्यकाल इसी तरह का रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।